ऐसा नहीं है कि मैं ले लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। तो ठीक नहीं है, होना है पॉडकास्ट हैवी कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सो व्हाट्सअप गाइस, अनिकेत है एंड आप सब लोग मुझे जानते होंगे. हेयर वी हैव हिमांशु as AL Nutrition's just an employee, and we have Gopala, founder of the Cheat Meal Company. थैंक यू गाइस. इसका भी स्टार्टअप ही है. He is my good friend by the way. So बाय बाय. let's start with the podcast. श्योर. So सबसे पहले और भाई इस हफ्ते का प्लान क्या है? वैलेंटाइंस वीक है भाई. हिमांशु भाई. वैलेंटाइन वीक है भैया, तो यार उस दिन वेडनेसडे है, उस दिन तो मैं लग ही मारूंगा बस. सही है भाई. तुम्हारा क्या सीन है गोपी? कुछ नहीं भाई, ऐसा कोई कुछ सीन है नहीं भाई. देखते हैं भाई, कोई किसी ने बुला लिया तो ठीक है, वरना जिम तो है भाई आर ओनली एस्केप. ऐसे भी वैलेंटाइन वीक है तो मतलब कार्डियो ज्यादा होगा. बात तो सही है भाई. कार्डियो से याद आया कि लाइक क्या है फिटनेस का, क्या चल रहा है, फिटनेस गोल्स क्या है तुम्हारे? भाई फिटनेस इज समथिंग मच मोर देन जस्ट फिटनेस. मतलब एक लाइफस्टाइल है भाई, वो पहली बात मेरे लिए. और रही बात गोल्स की, इस साल गोल इज टू गेट इन अ मच बेटर शेप देन आई एम राइट नाउ. और अगले 6 महीने एक अच्छी डाइट चला के, एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करके, अपने वर्कआउट्स प्रॉपरली करके, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ एक पीक फिजिक पे आना है. बाकी बस अपने हेल्थ पे फोकस करना है भाई. हिमांशु भाई तू बता, व्हाट आर योर गोल्स दिस ईयर और व्हाई फिटनेस? अपना थोड़ा फिटनेस फिटनेस का गोल्स sides बताओ देना. बेसिकली. फिटनेस का मेरा तो यार वही है कि मैंने ऐसा स्टार्ट किया था कि मुझे अपना बेसिकली तो वेट लूज करना था. ठीक है, मेरा शुरुआत में गोल यही रहा है कि मैं वेट लूज करूं. सबका यही हाँ, रहता है, सब लोग सारे हमेशा मोटे लोगों का. हाँ ऑब्वियसली कि feel you. जो लाइक जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं उनका यही होता है कि यार हम पहले वेट लूज करें, अपना थोड़ा सा थिन हो जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, थोड़ा सा जॉ लाइन आ जाएगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. और मतलब कई चीज़ें होती, तो वही मैं बताना चाह रहा था. मैंने उससे स्टार्ट किया था, फिर मैंने लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया अपने बॉडी वेट पे, और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ. तो बस यही है कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ और एक हाई प्रोटीन डिसिप्लिन डाइट मेंटेन करता हूँ. भाई उससे हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों को पतले होना होता है, बट हम लोगों ने अपने इनिशियल स्टेजेस में कभी मसल का इम्पोर्टेंस अपने वर्कआउट जर्नी में फील नहीं करा कि मसल कितना इम्पोर्टेंट है, हमें वेट ट्रेनिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है. जैसे जो बिगिनर्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि भाई कार्डियो कर लेंगे, अच्छा खासा फैट लूज हो जाएगा. बट वो कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, आपको वेट लिफ्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा अपने इनसाइट्स मेरे को ज़रा बताइए. वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों. देखो, वेट लिफ्टिंग का क्या होता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आप एक तो आप बिगर तो हो रहे हो, आपकी मसल ग्रो कर रही है. ऐसा होता है कि रिजल्ट उसके स्लो होते हैं क्योंकि आप कार्डियो करते हो, फैट लॉस होता है, तो उसमें आपकी मसल भी लॉस हो रही है, फैट भी जा रहा है, तो आप जल्दी थिन हो जाते हो. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या रहता है कि मसल धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन हाँ वहाँ आपका बॉडी वेट ना गिर के आपका फैट लॉस होता है. बेसिकली सिर्फ आप फैट लॉस पे फोकस कर रहे हो और आप एक मस्कुलर फिजिक अचीव करते हो, प्रॉपर मस्कुलर फिजिक, जिसको हम लोग मेसोमॉर्फ बोलते हैं, जो बॉडी टाइप हमारा होता है. तो राइट. हाँ, अनिकेत भाई तेरे क्या गोल्स हैं भाई इस साल के? यार साल के क्या, फिटनेस लाइक मेरे लिए कुछ ऐसे गोल ओरिएंटेड नहीं रहता. फिटनेस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन सेंस ऑफ कि वो होना ही होना चाहिए. इट्स अ स्टैंडर्ड कि वो मेंटेन रखना है. अगर फॉर मी, अगर मैं सुबह उठ के जिम जा रहा हूँ या कार्डियो कर रहा हूँ, वट एवर इट इज, तो इट्स नॉट कि आई एम डूइंग अ गुड थिंग. इट्स दी बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड दैट जो सबके अंदर होना चाहिए. ठीक है. सो अभी रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर मेरा वेट गेन हुआ काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ माई स्पाइन इंजरी. सो आई वॉज डूइंग स्क्वाट्स. तो मैं जब स्क्वाट के टाइम नीचे गया तो वेट वॉज, आई वॉज अटेम्प्टिंग माई PR. तो उसी टाइम मेरी बैक में जर्क पड़ा एंड इट लेड टू स्लिप डिस्क एज वेल एज सियाटिक नर्व इंजरी. तो इट टुक मी लाइक 6 to 7 months उसकी रिकवरी के लिए. तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा मेजर गेन हो गया.
अभी एज पर अगर मैं गोल बोलूँ तो इट्स बेसिकली टू लूज ऑल दैट वेट एंड एज हिमांशु सेड कि लिफ्टिंग से फैट बर्न होता है एंड विच इज़ डेफिनेटली ट्रू बट माई व्यू टुवर्ड्स फिटनेस और फिटनेस गोल्स इज थोड़ा सा अलग हिमांशु से. आई एम अ लॉट मोर इनटू हाइब्रिड ट्रेनिंग. हाइब्रिड ट्रेनिंग बेसिकली कंसिस्ट करता है तुम्हारा कार्डियो एज वेल एज लिफ्टिंग. मेरा गोल इज टू रन मैराथन्स एज वेल एज टू कॉम्पीट इन अ पावर लिफ्टिंग और अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन. मतलब आई basically वोंट डू train इट like an बट athlete. हाँ Right. आई वोंट डू इट बट माई गोल इज टू गो बोथ द वेज एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. ठीक है. मैं इससे थोड़ा अग्री करूँगा बिकॉज मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, तो कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है एथलेटिक परफॉर्मेंस भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ. तो मैं भी इससे अनिकेत से अग्री करूँगा कि हाँ, मसल बिल्डिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अबाउट आर फिटनेस जर्नी. बट कार्डियो इज होल्ड दैट मच इम्पोर्टेंस एज वेल. कार्डियो हाँ ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कार्डियो ज़रूरी है. अगर कोई बंदा लिफ्ट कर रहा है तो उसके लिए कार्डियो इंपॉर्टेंस रखता है. अगर आप सुबह अपने 30 से 35 मिनट या 40 मिनट कार्डियो पे देते हो तो बेसिकली आप अपना जो कार्डियक हार्ट रेट जिसको बोलते हैं, हार्ट रेट होता है, ठीक है, कार्डियक रेट है, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा अपने लाइक नॉर्मल रूटीन में भी ज़्यादा वर्क कर सकते हो. ठीक है, अपनी लाइक हार्ट हेल्थ अच्छी कर रहे हो, कई Right. चीज़ें होती हैं. तो ट्रेनिंग योर हार्ट. हाँ. राइट. ट्रेनिंग से याद आया लाइक हिमांशु नोज, तुम्हें पता ही कि आई हैव अ ब्रांड एयर न्यूट्रिशन. दी अल्फालॉजी न्यूट्रिशन. दी अल्फालॉजी दी न्यूट्रिशन. अल्फालॉजी. उससे लाइक वो उस पे भी आएंगे बट पहले ये बताओ कि व्हाट आर योर बेस्ट सप्लीमेंट्स. लाइक कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है दे आर लाइक योर टॉप स्टैक क्या है? टू बी ऑनेस्ट, मतलब टू स्टार्ट विद मैं ये बोलूँगा कि Trend. एक इंसान के पास इफ ही शी हैज अ मिनिमल बजट तो गो विद अ फ्लेक्सिबल डाइटिंग. तुम्हारा उसके क्या है? अलावा मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई. तो व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ वे. उसके बाद कमिंग डाउन सेकंड इज़ क्रिएटिन और तीसरा है प्री वर्कआउट. इसके अलावा मैं फोकस करता हूँ कि ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे ना जाऊँ, बट देन अगेन फिश ऑयल्स और ओमेगा 3 ये सब एक अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में हैं, जो लेने चाहिए एक इंसान को अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, अपने कॉग्निटिव फंक्शन के लिए. तो हाँ, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आई पर्सनली टेक और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि एक इंसान ले अपनी डे टू डे लाइफ में. तुम बताओ भाई, तुम्हारे लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं? यार सभी थे तो ब्रांड लॉन्च कर लिया बट देन अगेन इफ आई हैव टू नो रैंक देम, फर्स्ट इज द वे प्रोटीन. ठीक है, डेफिनेटली बीइंग अ वेजिटेरियन और एगिटेरियन मुझे अपना प्रोटीन इनटेक रखना है मैक्सिमम. तो वे प्रोटीन बहुत ईजी है, लो कैलोरी हाई प्रोटीन थिंग. उसके अलावा आई विल से द प्री वर्कआउट, 1 ER प्री वर्कआउट. सो ब्लेंड अच्छा है, आई विल मार्केट इट लेटर बट देन अगेन नॉन लिफ्टिंग डेज या फिर कभी कभी इफ आई एम वेरी टायर्ड आई डू टेक प्री वर्कआउट. लेग डे भाई सबसे इम्पोर्टेंट. लेग डे. ठीक है, प्री वर्कआउट फर्स्ट इज वे प्रोटीन, सेकंड वी हैव प्री वर्कआउट, देन देयर इज मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा बेसिकली हार्ट हेल्थ हो गया प्लस हार्मोनल हेल्थ, हेल्दी फैट्स एंड एवरीथिंग, एंड मल्टीविटामिन टू यू नो fill up those basic vitamin needs. उसके अलावा I do take some herbal supplements like Shilajit and Ashwagandha. शिलाजीत Sheila is one of the best products. भाई. तुम्हारा क्या है हिमांशु वैसे? मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो वे है, वही है. सिर्फ वे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आप अपने दिन भर की डाइट से पूरा कर सकते हो. ठीक है, लाइक आपको पता होगा जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली वो 2% कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एंड मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को लेना अगर आपको उस जगह पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, कि मैं सप्लीमेंट्स पे तब जाता हूँ. लाइक मेरा जो बेसिक है मैं वे जरूर यूज करता हूँ. करंटली मैं अगर लिफ्ट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मुझे अपनी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो मैं उसके लिए वे यूज करूंगा. बेसिक आप लाइक आपका जो तुम्हारा प्री वर्कआउट हो जाता है एंड लाइक क्रिएटिन हो जाता है, ये पर्टिकुलरली ऐसा डेली बेसिस पे चलाने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है. थोड़ा इस पे तुमसे डिनाई करूंगा बिकॉज विद द
लाइफस्टाइल दैट वी हैव टुडे, मतलब हमारा आज से 50 साल पहले ये बात हो रही होती तो मैं इस चीज़ पे बोलता कि हाँ एग्री विद हिमांशु, बट विद द सॉइल जिस हिसाब से आज के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो तू बात कर रहा है, सॉइल में वो नहीं मिल पा रहे हैं भाई, इसीलिए इतनी बीमारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इवन आफ्टर कंज्यूमिंग अ हेल्दी एंड अ बैलेंस्ड डाइट, एक इंसान की वो डेली नेसेसिटीज़ नहीं पूरी हो पा रही। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट अगर इफ़ तुम्हें नहीं चाहिए बट एज अ शील्ड अगर वो तुम्हारे लिए काम करता है कि इट्स, वो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन का काम करता है भाई। और अगर नहीं भी लेना होगा तुम्हारी बॉडी को, इट्स गोना गो आउट थ्रू योर ड्रेनेज, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वाटर इनटेक तो अप रखो। वही तो बस वो चीज़ है कि आज की लाइफस्टाइल जिस हिसाब से हो गई है विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट वी लिव, तो वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस काम आती है मेरे को लगता है सप्लीमेंट्स की, कि इस वजह से मार्केट भले सैचुरेटेड है, वो सब अलग बात है, बट एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है आज की डे एंड एज में। नहीं, मैं वहाँ पे भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। आप मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सबको यूज करना चाहिए, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यूज करना चाहिए, इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। आपको पता है ओमेगा 3 है, लाइक हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा करता है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं ले लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। पॉडकास्ट हैवी कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपने मेरे से पर्सनल ओपिनियन, और दूसरी चीज भाई पैसा नहीं होता है इतना, ठीक है कि यार एल तो अफोर्डेबल है। एल, हाँ एल अफोर्डेबल है, इसीलिए मैं एल का यूज कर रहा हूँ। करेंटली मैं कुकीज एंड क्रीम यूज कर रहा हूँ एल का, जो कि मेरे को बस बेस्ट लगता है। एंड हाँ, एल का जो मेरे को दिन भर के अगर प्रोटीन पूरा करना है ना, तो बेसिक सबसे बेस्ट पता मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लाइक मेरा एक टाइम की मील हो जाती है, एंड दैट इज एल का प्रोटीन बार बर्थडे केक, जो कि मेरा फेवरेट है। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरा एक टाइम का मील हो जाता है, मेरे को 2 घंटे बोलना नहीं पड़ता है। अगर मैं ब्लैक कॉफी ले रहा हूँ, उसके साथ एक बर्थडे केक प्रोटीन बार कंज्यूम कर लूँ, उसके बाद भाई मैं 2 घंटे फुल हूँ। फिर भाई बात करी बजट की, हमने बजट के साथ साथ क्वालिटी भी है भाई प्रोडक्ट्स में। मतलब मैं नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ जनरल कंज्यूमर मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक अच्छी प्राइस रेंज में आप प्रोडक्ट भी उतनी क्वालिटी का दे रहे हो, तो कूडोज टू भाई कि इसने इतना अच्छा ब्रांड अभी तक अपना खड़ा करा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और 2 साल हो गए, राइट? Yeah, It's more than 2 years. More than 2 years. उसमें लाइक द मतलब इफ ब्रांड आए ये, तो द बेस्ट थिंग हैपेंड इज विद एयल इज कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अगर तुमने बोला है दैट वी आर सप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें तुम्हारा आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी आता है, ऑलराइट। सो उधर जो एयल प्रोडक्ट्स जा रहे थे वे गो थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग्स, ठीक है, बिकॉज वो लोग अपने एथलीट्स को दे रहे हैं, राइट। सो वो लोग पर्सनली अपनी टेस्टिंग कराते हैं, दे हैव देयर ओन लैब्स टू गेट द प्रोडक्ट्स टेस्टेड, एंड उसके बाद ही वो प्रोडक्ट अप्रूव होता है। सो एल प्रोडक्ट्स आर पास्ड उसमें, एंड वी आर सप्लाइंग इट फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, ठीक है। भाई मैंने तो स्टार्टिंग से देखा हुआ है ये चीज़, व्हेनेवर एक भी बैच आएगा देन सबसे पहली चीज़ अनिकेत इज गोना डू इज पुट देम इनटू सैम्पलिंग कि भाई लैब टेस्ट करवा के लाओ, मेरे को अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो इट्स नॉट गोना गो टू द मार्केट। तो हिमांशु का वो है ना, हाँ। एक बार भेजा था पूरा हाँ बैच। बिल्कुल, पूरा हम लोगों ने पूरा बैच वापस कर दिया है। और प्री वर्कआउट में भी लाइक बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का, बट हम लोगों को अभी उस जगह पे और इनहांस करना है। प्री वर्कआउट हम लोग का लिटरली बहुत बेस्ट है। जब मैंने एल का बीच में करंटली प्री वर्कआउट यूज किया, लाइक ऐसा नहीं कि लाइक हमारे में बीटा एलेनिन बहुत ज्यादा है, लाइक 5 ग्राम और 6 ग्राम दे दिया है तो लाइक टिंगलिंग हो रही है कानों में, पैरों में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत जगह होती, लिटरली बहुत जगह हो जाती कभी कभी तो, लेकिन हाँ जो लाइक एल का जो हाँ प्री वर्कआउट है 1 ईयर प्री वर्कआउट, तो उसका जो लाइक इंड्योरेंस और जो पंप है वो लाइक लिमिटलेस है वो। हाँ, आई टेल यू कि प्री वर्कआउट का क्या सीन है इंडिया में। मेजॉरिटी जितने भी ब्रांड्स हैं वो प्री वर्कआउट में सिर्फ कैफीन और बीटा एलानाइन भर देते हैं। सो बेसिक कंज्यूमर जो होता है उसको एकदम फोकस बढ़ जाता है और उसको पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, तो उनको लगता है हाँ प्री वर्कआउट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बजा देगा भाई, बजा देगा। वही नहीं करना है, वो तुम्हारी बॉडी को इंटरनली कितना ज्यादा हार्म कर रहा है वो चीज कोई देखता नहीं है। राइट, ठीक है। द बेसिक सेंस ऑफ प्री वर्कआउट इज टू एनहांस योर फोकस, इंड्योरेंस लॉन्ग टर्म के लिए रहे, प्लस there is some mild tingling to get that effect of pre-workout, to raise your thermogenetic effect, to raise the product's thermogenetic effect.
तो या 2 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था. नाउ वी हैव 12 प्रोडक्ट्स. सून मोर टू भाई कम. मेरी स्पॉन्सरशिप अभी पेंडिंग है, तो उसका देख लेना. यहाँ पे मुझे नहीं मिल पा रही है. भाई तुम एम्प्लॉय हो ना. तो अभी इट्स बिन 2 years. आई हैव हर्ड कि तुम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं. मैंने सुना BCAA विद कोकोनट वाटर एक्सट्रैक्ट. सो टेल मी मोर अबाउट द प्रोडक्ट. कहाँ से आया ये आइडिया एंड हाउ इज दिस गोना बी यूजफुल टू द तुम फिटनेस इंडस्ट्री? मेजरली BCAA कब लेते हो? भाई वाटर अपने डेली वाटर गोल्स पूरे करने के लिए बेसिकली. तुम क्यों लेते हो? या और फिर मतलब एक तरीके से बोला जाए तो मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए बॉडी में. ठीक है. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ BCAA इज टू कि मतलब यू कैन टेक इट इंट्रा वर्कआउट और टू इंक्रीज वाटर इनटेक जितना ज़्यादा बढ़ा पाओ, टू ऐड टेस्ट द वाटर. सेंस तो बहुत है, बट देन अगेन दिस इज आई एम गोना गो विद. उसके अलावा वी व्हाट आई डिड इज आई एडेड कोकोनट वाटर इन द फॉर्मुलेशन, कोकोनट वाटर एक्सट्रैक्ट, सिंपली बिकॉज if you're drinking a lot of water, you want that water to stay in your body. वो water मतलब retain हो, hydrated रहे, तुम्हारी skin hydrated रहे, everything. ठीक है. So coconut water is good in electrolytes. तो coconut water extract को add किया. उससे what we did is BCAA का एक additional benefit डाल दिया. That's increasing the hydration of that particular product, which directly increases hydration in your body. थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है. होपफुली इट विल वर्क सून. अभी वी लॉन्च्ड ग्रीन एप्पल फ्लेवर बिकॉज आई हैड अ वेरी बिग ऑर्डर फ्रॉम अ डिफेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडियन नेवल एकेडमी. तो दे लव द प्रोडक्ट. क्रिएटिविटी की बात करें तो भाई तुमसे आगे कोई नहीं आता. व्हाइट चॉकलेट पीनट बटर निकाल दिया, अब BCAA विद कोकोनट वाटर एक्सट्रैक्ट निकाल दिया. तो दीज आर रियली गुड. मतलब काफी इंट्रीगिंग लगता है भाई. एक्चुअली करना ही पड़ता है बिकॉज आई हैव टू डेवलप सम सच फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में रहने के बाद भी थोड़ी सी अलग हो. सिंपली बिकॉज मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड न्यू ब्रांड्स आर कमिंग अप एवरी डे. सो कुछ ना कुछ लाइक वाइल रिमेनिंग इन द फील्ड समथिंग न्यू इफ आई इंट्रोड्यूस, पीपल वुड लाइक टू ट्राई दैट एंड वो ट्राई करने के बाद ही दिल गेट टू नो माई ब्रांड. It's as easy as that. Which like इसमें 2 products में मेरे बहुत benefit हुआ था. First is the white chocolate peanut butter which you just said, and the second is my protein bars. तो started with 2 products, now to 12. How's the journey been भाई? कैसा रहा है? 2 साल हो गए हैं. It's a constant growth मैंने देखा है. 1 साल तो नहीं था, but 1 साल जो मैंने देखा Tough था, काफी tough था. Simply because भाई nothing comes easy, but मजा आई होगी. हाँ मज़ा तो है यार, बिकॉज AL इज ऑलवेज माई पैशन. मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माई अदर बिजनेसेस राइट, जिनको प्रायोरिटी चाहिए थी. बट देन अगेन B2B इज इट्स गोइंग वेरी गुड एज अ बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल्स. बट देन अगेन B2C में वी नीड टू इम्प्रोवाइज अ लिटिल मोर, और ज़्यादा बेटर करना है. गोल इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ AL न्यूट्रिशन अराउंड AL न्यूट्रिशन. सो वी हैव अ न्यू टैगलाइन एज वेल. We are working as per the tagline, that's कोशिश नहीं consistency. भाई वाह, बहुत ही बढ़िया टैगलाइन है ना. प्यारी टैगलाइन है भाई. अच्छी है भाई. कोशिश नहीं कंसिस्टेंसी. होना भी यही चाहिए भाई. कोशिश नहीं कंसिस्टेंसी से ही होता है. बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज लोग जाते हैं 3 महीने 4 महीने, उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, देन दे जस्ट क्विट. भाई वो एक मेंटालिटी नहीं. तो कंसिस्टेंसी वहीं पे आती है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो थ्रू आउट द ईयर, और वही है भाई, उसी से गोल्स आपके अचीव होते हैं. फिटनेस गोल्स. और आपने न्यू प्रोडक्ट्स की बात करी थी, तो मैं आपको बताऊं न्यू प्रोडक्ट्स में हमारे पहले तो अभी सबसे पहले मैन्युफैक्चर होकर हमारा चॉकलेट वे आ रहा है, जिसकी हाँ चॉकलेट वे लिटरली, और जिसकी फॉर्मुलेशन भी भैया ने ही तैयार करी है. और एक और होगा जो आपने टेस्ट भी किया हुआ है, कॉफी फ्लेवर बेसिकली. हाँ तो यार तो अच्छा है. उसकी फ्लेवर भी भैया ने फॉर्मुलेशन भैया ने तैयार करी हुई है. लाइक कॉफी प्रोटीन तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनीवेयर इन द मार्केट. वो तो तुमने ट्राई किया तो यू विल नो. और कॉफी फ्लेवर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में आएगा तो लिटरली मचा देगा, लेकिन बस थोड़ा सा उसको उतारने में है. या यू आर वर्किंग ऑन इट. हाँ, क्योंकि चॉकलेट का क्या है, चॉकलेट इज लाइक यार एवरग्रीन फ्लेवर है. हाँ. आप कोई भी पी लेता है आराम से. बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कस्टमर्स की फॉर चॉकलेट 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 चॉकलेट. सो भाई चॉकलेट. व्हेन वी कम टू द सप्लीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि फिश ऑयल्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, फ्लैक्सीड ऑयल्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए,
और बहुत सारे सप्लीमेंट्स को लेके देयर हैज़ बीन इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो अगर उस चीज़ पे एक क्या कहते हैं उसका आप अरे यार भाई वी कैन टॉक ऑन दैट, हाँ, मतलब उस बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यू गाइज आर द कंज्यूमर, ठीक है, तो एज अ जनरल कंज्यूमर तुम एक ब्रांड से या फिर एक सप्लीमेंट कंपनी से क्या क्वेश्चन करोगे, क्या क्वेरी रहेगी, पूछो एंड आई कैन आंसर देम फॉर यू गाइस, मे बी आई कैन। भाई पूछो पूछो। मेरी क्वेरी तो किस बेस पे आप बताना चाह रहे हो? एज इफ यू आर बाइंग अ सप्लीमेंट ऑन वेबसाइट, ठीक है, अब उस बेसिस पे तुम्हारा क्या क्वेश्चन रहेगा एक सप्लीमेंट कंपनी से कि ये प्रोडक्ट है, ये इतना महंगा क्यों है, मतलब बेसिक आइडिया समझ गए ना? हाँ, ठीक है, इतना प्राइस, इसका प्राइस पहले इतना था, अभी इतना क्यों है, Because- ये प्रोडक्ट क्या बेनिफिट है। तो basic जैसे things. कि अब इसका मेरे को आंसर पता ही हुआ है बेसिकली, हाँ. तो मैं बट देन अगेन एज अ जनरल कंज्यूमर तुम, क्योंकि क्या, अ लॉट आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज, ऐसी क्वेरीज जो क्वेश्चन होते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन का एक पूछो मुझसे कि क्या क्वेश्चन, मतलब क्या कस्टमर पूछ सकता है। कस्टमर बेसिकली इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द पॉडकास्ट, लोगों को पता चले। वो मेरे को पता है, वो मेरे को पता है, लेकिन जैसे कि एक वे प्रोटीन है, ठीक है, अब वे प्रोटीन मैं किसी ब्रांड का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर ब्रांड अपना 1500 में बेच रहा था, लेकिन फिर वो एकदम से 1700 में बेचने लग जाता है, ठीक है, और वो करंटली अभी 1700 में ही बेच रहा है, ठीक है, तो एक आप कह सकते हो लाइक वो क्यों होता है, वो मार्केट हाइप की वजह से है या कि या उसको कह सकते हैं कि लाइक रॉ मटेरियल्स की वजह से, क्योंकि कभी हम लोग देखते हैं ना कि लाइक अगर उनका प्रोडक्ट सेल होने लग गया तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, एक वो चीज हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, ठीक है, और दूसरा मेरा कहना ये है कि वो या रॉ मटेरियल की वजह से ऐसा हो सकता है। बोथ द थिंग्स आर देयर। सबसे इजी और सबसे वो है कि बिकॉज एवरी ब्रांड नीड्स टू मेंटेन देयर सप्लाई एंड डिमांड रेशो। अगर वो लोग रेट बहुत कम कर देंगे डेफिनेटली सप्लाई आएगी, बट देन अगेन प्रोडक्ट कॉस्ट और एक बेसिक प्रॉफिट से नीचे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, बट देन अगेन इफ देयर इज अ सडन हाइक इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो मेजरली ये होता है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज मेजरली जो वे इंडिया में आ रहा है दैट सिंपली बिकॉज वो इम्पोर्ट होके आता है, ठीक है। उसके अलावा देयर आर व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, तो बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट क्वेश्चंस ये हैं कि इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, भाई क्वालिटी कैसे पता लगाएं, क्वालिटी कैसे, किसकी अच्छी है, कौन सा ब्रांड क्या दे रहा है, वो कैसे पता लगाएं भाई? यार देखो, सबसे इजी भी होता है क्वालिटी पर लगाने का लैब रिपोर्ट, लैब टेस्ट, ठीक है। अब इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरी अदर पर्सन टू गेट द लैब रिपोर्ट डन बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट है, तुम्हें किस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है, वो वेरिएट करता है। वे प्रोटीन है, ठीक है, उसको तुम जीप पे रख के चेक कर सकते हो, अगर वो हल्का सा लाइक चिपचिपा हो रहा है तो दैट इज एक्चुअल वे प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन की मिक्सिबिलिटी आ जाती है, प्रोटीन का डाइजेशन आ जाता है, डाइजेशन अगर खराब है तो उसमें कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स लैक्टोज ज़्यादा है, ठीक है। लैक्टोज जितना ज़्यादा होगा, इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, बट देन अगेन लैक्टोज कम हो गया, फिर लैक्टोज फिल्टर्ड हो गया, फिर उसमें लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम एडेड होगा, तो इट्स अ गुड क्वालिटी, इट सिग्निफाइज अ गुड क्वालिटी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द ब्रांड्स हैं वो करते क्या है, वो वे प्रोटीन डाल देते हैं, वो स्वीटनर डाल देंगे, वो फ्लेवर डाल देंगे एंड दे विल सेल इट टू यू। दैट्स वेयर AL न्यूट्रिशन कम्स इन। वी हैव पेटेंटेड डाइजेजाइम ब्लेंड, दैट्स पेटेंट फ्रॉम USA। उसमें 5 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, प्लस there's this blending thing that I've developed which I won't share, जिससे it enhances the mixability of the product. I assure you, आप प्रोडक्ट लो, you just add a scoop, पानी में डालो, शेक करो, 2-3 शेक्स एंड प्रोडक्ट पूरा मिक्स हो जाएगा। प्लस इन टर्म्स ऑफ माई ब्रांड, अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ वे प्रोटीन के लिए, मैं यही बोलूँगा लैब टेस्ट करा लो। इफ देयर इज सम इशू आई विल पे फॉर इट, इफ देयर इज नो इशू यू विल पे फॉर इट। इतना इजी रहता है फॉर द वे प्रोटीन। फिश ऑयल के लिए फेयर एज वेल। हिमांशु, मतलब टॉक अबाउट फिश ऑयल। फिश ऑयल का देखो, जैसा कि भैया ने बताया कि फिश ऑयल जो होता है हमारा बेसिकली
सबसे आसान तरीका लैब टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, आपको अगर बिल्कुल अपना 100% श्योर होना है तो बस लैब टेस्ट करा लीजिए। और भैया ने बोला आप इनको दीजिए या भैया आपको देंगे पैसे, ठीक है, तो तो वो फिर मतलब डिफर करता है। और दूसरी चीज, हाँ, लेकिन अगर मैं आपको एक सीरियस नोट पे बताऊं तो फिश ऑयल और जितने ये चीजें हैं उनमें एक जेलेटिन यूज होता है। लाइक जेलेटिन आपको पता होगा, बेसिकली उससे क्या कहते हैं, एनिमल्स से निकाला जाता है, उनकी बोन से निकलता है। तो जेलेटिन बहुत ही कम अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उससे भी पता चलता है, एक जेलेटिन क्वालिटी भी होती है, उससे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी नहीं अच्छी है। तो ये भी कई चीजें डिफर करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिश ऑयल आ जाता है उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन क्या किस क्वालिटी की फिश है, उस फिश को क्या फूड दिया गया है। जैसे इन टर्म्स ऑफ वे प्रोटीन ग्रास फेड वे प्रोटीन, जिसमें जितनी काउज है उनको ग्रास खिलाई जा रही है, फिर क्या ऐसा पर्टिकुलर खाना खिलाया जा रहा है जिससे मिल्क की क्वालिटी डिफर करती है। जितनी अच्छी मिल्क की क्वालिटी होगी उतनी अच्छा वे का क्वालिटी होगा। प्री वर्कआउट में इफ़ यू टॉक अबाउट, इट्स अबाउट द इंग्रेडिएंट क्वालिटी, कि उस इंग्रेडिएंट की एफिकेसी कितनी है। फर्स्ट थिंग दैट इफ आई एम बाइंग अ कैफीन, ठीक है, कैफीन में भी दो डिफरेंट चीज़ें आती है, कैफीन एंड कैफीन एनहाइड्रस। कैफीन एनहाइड्रस द मच मोर pure form of which is extracted from caffeine anhydrous. तो caffeine anhydrous, if you're taking let's say 100 mg of caffeine anhydrous and 100 mg of caffeine, तो 100 mg of caffeine में हो सकता है तुम्हें 70 mg मिले या 80 mg मिले, बट 95 mg caffeine तुम्हें easily मिलेगा if it comes to caffeine anhydrous, ठीक है। तो that you need to specify कि तुमने कौन सा ingredient डाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट बीटा एलानाइन की क्वालिटी होती है, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट पेटेंटेड रिसर्चेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। लेट्स से इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिन देयर इज क्रिएप्योर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम देयर इज डाइजेजाइम व्हिच वी यूज इन अ वे प्रोटीन। इन टर्म्स ऑफ ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट देयर इज बायोपेपराइन। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं which signifies the quality of that particular product. Competitive market है, the best way is to get the lab report done from a government approved lab or a authenticated lab. That's the only way one can tell, because mask करना is not that tough these days. बेसिकली जो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट आपकी बॉडी में कितना बढ़ा रहे हैं, ये उस चीज़ पे एक डिफर करता है कि लाइक अब हमारा जो वे है उसमें कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। भैया को पता है कई, लाइक एमाइलेज, लाइपेज एंड ऑल, ठीक है, पूरे तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो जितने भी हैं 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और जो कि उस हमारे वे का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हमारा जो वे है वो जल्दी सॉल्युबलाइज होता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। That's why की क्वालिटी पे तो कभी मेरे को ऐसा डाउट आया ही नहीं कर सकते आप, एल की क्वालिटी पे नहीं कर सकते। Thank you. Actually, AL के products they are affordable, but they are in as a new brand. अगर मैं बोलूँ तो हाँ competitive pricing पे they are affordable, but they are in competitive pricing. वो simply इसलिए because we don't compromise in ingredient quality of the product. Plus there is a lot of expense in lab reports, ठीक है। Manufacturer हमें lab report provide करता है, but हम लोग solely उस basis पे we don't function. If we receive a batch, we get the lab test done of that particular batch, whether the product is protein bar, peanut butter, whey protein, pre-workout capsules, whatever the product is. That's why since we're selling quality, our costing gets a little high. Right. Still I try to get the best price or the get best rates I can to the consumers, but ठीक है, it's fine from us. बट ऐसा नहीं करते ना हम लोग। अब देखो ना, अगर क्वालिटी है इसीलिए तो 2 साल हमें मार्केट में हो गए, और अभी तक हम लोग मार्केट में हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग अगर 75% प्रोटीन बोल रहे हैं, 80% प्रोटीन बोल रहे हैं, तो हम लोग 50% 40% दे रहे हैं। आवर मसल्स आर इन दैट बिग येट। लाइक देयर आर सम ब्रांड्स इन द मार्केट जो बोलते कुछ और साला ग्लूकोज भर के दे सी होता क्या है, मैं समझ गया कहाँ जा रहे हैं। I just said ना my muscles aren't that big yet. ठीक है। So apart from that, होता ये है कि जो फिलर यूज होता है वो है maltodextrin, वो आता है 40 रुपीज 50 रुपीज kg, and if you buy whey that's मतलब whey concentrate is you get 1400-1500 रुपीज kg. So अगर मैं 40-50% whey अपना रख रहा हूँ, ठीक है, and 50% maltodextrin भर रहा हूँ,
तो 50% की कॉस्टिंग होगी 800 रुपये एंड मैल्टोडेक्सिन की कॉस्टिंग होगी 20 रुपये, भाई ठीक, 25 रुपये, 30 रुपये मान लो। और ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में। हाँ, तो जो कॉस्टिंग तुम्हारी 1600 होनी चाहिए थी वो 830 रुपये है, भाई तो तब तो इतना सस्ता बिकेगा ही। तुम क्लेम करो 25%। एंड देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स डू, मैल्टोडेक्सिन स्टिल कैन बी ट्रेस्ड अगर आप टेस्टिंग कराओगे, बट अगर आप उसमें अमाइनो एसिड्स ऐड कर रहे हो, लेट्स से फिलर अमाइनो एसिड्स टोरिन, उसको इन टेस्टिंग टर्म्स हम लोग अमीनो स्पैकिंग बोलते हैं। सो होता क्या है, व्हेन यू टेस्ट वे प्रोटीन, द मोस्ट कॉमन मेथड इज थ्रू बर्निंग इट, एंड जो उसमें फ्यूम्स रिलीज होते हैं, थ्रू दैट इट इज मेजर्ड दैट इतना कंटेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऑफ प्रोटीन। तो ओके प्रोटीन इज बेसिकली प्रोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब उसमें अगर मैं टोरिन ऊपर से ऐड करता हूँ विच इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर अमाइनोज, तो उससे अमीनोज तो बढ़ गया, तो बर्निंग के बाद जो नाइट्रोजन रिलीज होगा वो उसी लेवल पे होगा, बट राइट अमाइनो टोरिन एंड आर्जिनाइन। बट एक्चुअली इशू कहाँ आता है, इफ यू आर कंज्यूमिंग टू मच आर्जिनाइन, आर्जिनाइन इज अ वैस्कुडाइलेटर, ठीक है, वो तुम्हारी बॉडी में NO2 बढ़ाता है। 2-3 grams इज गुड, इट्स फाइन, इट्स हेल्पफुल, इट्स हेल्दी, ठीक है, इट्स बेनिफिशियल। बट अगर वही तुम 20 ग्राम ले रहे हो, इट्स गोना बी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, वो तुम्हारी हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। और ये ब्रांड्स बेसिकली पता है क्या करते हैं, ये ब्रांड्स ऐसा कंज्यूमर को बहकाने के लिए वो मैल्टोडेक्सिन में, मतलब अब उन्हें लिखने तो पड़ेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तो ये ब्रांड बहकाते कैसे कंज्यूमर को, ये उसमें लिख देते हैं मैल्टोडेक्सिन की जगह वे पाउडर, ठीक है, वे पाउडर, ऐसा उसको वे पाउडर करके लिख देते हैं और सेल कर रहे हैं। भाई उसमें- आदमी समझ रहा है वे पाउडर हम दे रहे हैं, वे पाउडर लिखा हुआ है। Whey powder is basically 90% carbs. I think 95% carbs. 95% We have the carbs. COA, that's certificate of analysis of whey powder. 95% carbs है वो, and 2% protein है, and that's termed as whey powder. What's the use of it? चल रहा है भाई इंडिया में। इंडिया में यही चल रहा है। And amino spiking, which I told you, taurine and क्या कहते हैं, arginine. There's only one way to find it out. That's amino testing. उसमें क्या करते हैं, लैब्स डू सिंगल अमीनो टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच, एक अमीनो की टेस्टिंग, वी गेट दैट एज वेल, बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो हम लोग रैंडमली कभी भी करा लेते हैं। इफ लाइक होपफुली वील गेट इट डन फॉर द कंप्लीट बैच, बट देन अगेन अगर कुछ भी इशू आता है, द होल बैच इज रिप्लेस्ड। एंड एनीवे बाकी टेस्टिंग्स तो हैवी मेटल्स की टेस्टिंग होती है, हमारी अमीनो की टेस्टिंग होती है, प्रोटीन की टेस्टिंग होती है, ऑल दोस टेस्टिंग आर डन रेगुलरली विद एवरी बैच। सो एनी अदर क्वेश्चंस हिमांशु? भैया तो मैं पूछना चाहूंगा कि अब इस साल हमारे आगे के प्लान्स क्या हैं एल को लेके, जैसे कि हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमने एनिवर्सरी पे सेल भी किया है, काफी कुछ कई चीजें हैं एंड लोगों ने उस सेल का फायदा भी उठाया है। आपको मैं बताऊं, लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑफर निकाला था, न्यू ईयर पे ऑफर था हमारा, बाय 1 गेट 1 फ्री पीनट बटर। तो लाइक कंज्यूमर्स ना उससे, वो जो सेल थी वो लिटरली बहुत खुश थे उस सेल से, ठीक है, और लोगों ने दबा के पीनट बटर खरीदा, दबा के, मतलब जितना कह नहीं सकते उतना, ठीक है। तो भैया आप क्या बताना चाहेंगे कि आगे का हम लोग का इस साल का क्या गोल रहने वाला है? इस साल का गोल, वी आर डूइंग गुड इन डिफेंस सप्लाईज, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एल को एज अ ब्रांड हमें मार्केट नहीं करना है, एल को एज अ कम्युनिटी मार्केट करना है। हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक ऑडियंस बनानी है, एक कम्युनिटी ही है वो बिल्ड करनी है, एंड वी नीड टू, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अ brand that's selling supplements, it should be a community that's motivating each other to be better, to, you know, enhance their ability in every aspect of life, and to grow together. That's grow why together. project grow together. प्रोजेक्ट ग्रो टुगेदर भी है वो, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, Maybe some other podcast. It's a very long thing as well, and we are almost वो एक अपने में time अलग right now. टॉपिक है, और उससे चलिए कोई नहीं, उसको रहने देते हैं। और बाकी हमारा आगे का डिफेंस सप्लाईज का भी आगे क्या गोल रहेगा? Defense supplies is going good. We will like defense supplies में होता ये है कि first of all our whey protein, our pre-workout, everything is going. Apart from that, there are some specific institutional products जो हम लोग देते हैं, जिसमें there is this nutritional powder M-Prot, D-Prot, E-Prot. That's diabetic, essential and multi-purpose. So वो according to institutions demand, we do develop powders for renal patients as well. So वो इंस्टीट्यूशन की डिमांड पर रहता है, इंस्टीट्यूशन की क्वांटिटी, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू फोकस ऑन B2C, बिल्डिंग अ कम्युनिटी, बिल्डिंग अ गोल, शोइंग व्हाट द एक्चुअल थिंग इज बिहाइंड AL nutrition, and probably hopefully we'll succeed this year
अच्छे से। तो मैं और उससे मैं एक चीज आपको एक गुड न्यूज और बताना चाहूंगा, जो कि हमारी तरफ से भी अप्रूव नहीं। मेरी स्पॉन्सरशिप हो गई। नहीं आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं हुई नहीं, है अभी ना, नहीं। मेरी हुई है, ठीक है, दोनों की किसी की नहीं हुई है, ठीक है। वो एएल से रिलेटेड है एक्चुअली। अभी जैसा कि भैया भी जानते हैं, और भैया के पास ही मेल आया था वो कि हाँ, भैया को एक मेल आता है, लाइक उनकी बात हुई थी, तो उनको 7 स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑफर आया हुआ है, तो अभी उस पर हम लोग बात चल रही है। Yeah, hopefully हाँ, we are getting another exclusive distributor. और मे बी वे पर स्टेट में हम लोग 500 kg तक वे अपना सप्लाई करेंगे, तो आप समझ रहे हो पूरे साउथ स्टेट्स का आया हो, 7 स्टेट्स का, तो ये गुड न्यूज है। Yeah, Bye, we're working on it. congrats. Yeah. So I think we should wrap up here right now because even you have work. Himanshu का टाइम हो रहा है जाने का, वो रोने लगेगा। ठीक है। भैया 7 बजे वर्कआउट भी करना होता है ना, समझा करो। Yeah, that's priority. Workout करना दैट्स है। अ प्रायोरिटी। Yeah. So Goals है भाई। let's wrap up the workout. Sorry, let's wrap up the podcast over there. वर्कआउट। Yeah. So it was nice talking to Gopala. Hope to never see you again. भाई गोपाला लिफ्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। Follow Gopala Lives on Instagram. ठीक है, चलो। निकेत हो जा। Follow him or call me Supremacy. Call me Supremacy. Yes. Yeah. All right, guys. Good night. चलो।